दोस्तों, मुझे हमेशा अपने सास और अपने ससुर का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत शौक था। जब भी मैं रात को जागती तो मेरे ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी। मेरे ससुर कहते थे, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर सब्र कर लो। और मेरी सास कहती थी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं यह आवाज़ सुनती तो मैं दिल ही दिल में जलने लगती। मैं सोचने लगती कि आखिर मेरा ससुर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि मेरी सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात इसी सच्चाई को जानने के लिए मैंने चुपके से अपने ससुर के कमरे में झांक लिया, लेकिन उस रात ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरे ससुर मेरी सास के साथ जो कर रहे थे वह सब मैं आज आपको इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम काव्या है। मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वह अपनी बेटी के साथ ससुराल में ही रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ सिर्फ 2 लोग थे, मेरे सास और मेरे ससुर। मेरी शादी के 4 महीने बाद ही मेरे पति एक दुर्घटना में चल बसे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। मैं और मेरी माँ ससुराल में ही रहने लगे, क्योंकि हमारा घर बिक चुका था और मेरी माँ का इस दुनिया में दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे पति के निधन के बाद ससुराल के हालात पूरी तरह बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी बहुत अजीब हो चुकी थी। मेरे पति के निधन से करीब 2 महीने पहले ही मेरे ससुर ने तीसरी शादी की थी। जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरी नई नवेली सास हर सुबह कहीं न कहीं बैठकर रो रही होती थी। उसकी हालत बहुत अजीब रहती थी। कभी मैंने उसे बुरी तरह लंगड़ाते हुए देखा तो कभी वह पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थी। जब भी मैंने उससे पूछा तो वह चुप हो जाती और शर्म से अपना मुंह फेर लेती। उसके इस व्यवहार से मुझे भी अजीब लगता और मैं ज़्यादा सवाल नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने नाश्ते के समय उसे किचन में रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछ ही लिया कि आखिर क्या हुआ है। हालांकि मैंने अपने पति के साथ शादी के शुरुआती दिनों में ऐसे पल बिताए थे, इसलिए मुझे इस तरह की तकलीफ का थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। लेकिन मैं इस बात से हैरान थी कि मेरा 50 साल का ससुर आखिर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से मेरी सास इतनी परेशान रहती थी। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में भी उतनी ताकत नहीं होती। ऊपर से मेरे ससुर भी देखने में कमज़ोर ही लगते थे। उस दिन के बाद मैंने सास से कोई सवाल नहीं पूछा। 15 दिनों तक मैं चुपचाप उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। मेरा पति हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता था, तो उसके बाद वह बहुत थकान महसूस करता था। जबकि मेरा पति सिर्फ 20 साल का जवान लड़का था। और दूसरी तरफ मेरे ससुर रोज़-रोज़ सास को परेशान करते थे। हर सुबह सास भीगे हुए बालों और लाल चेहरे के साथ अपने कमरे से बाहर निकलती और बड़ी मुश्किल से घर के काम निपटाती। मैं और मेरी माँ हर रोज़ उन्हें इस हालत में देखते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे। कभी-कभी तो मुझे लगता कि शायद सास झूठ बोलती है। इतनी उम्र में ससुर रोज़-रोज़ ये सब आखिर कैसे कर सकते हैं। फिर एक रात जब मुझे नींद नहीं आई और मैं अपने कमरे से बाहर निकली, तो बिना किसी इरादे के मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया, अंदर से आती आवाज़ें सुनकर मैं शर्म से पानी-पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म करो। मुझे तो लगा था कि ये बस कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन तुम्हारी जिद खत्म ही नहीं हो रही। अब मेरी बस हो गई है। मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दो। वहीं ससुर कह रहे थे, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रही। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज़ आने लगी। मुझे समझ में आ गया कि अंदर क्या हो रहा होगा। शर्म के मारे मैं वहां से वापस पलट आई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि सास ठीक ही कहती थी। इस उम्र में भी ससुर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। उस दिन के बाद मैंने सास की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। आखिर यह मियाँ बीवी का
निजी मामला था। लेकिन एक दिन सुबह मेरी सास रोती हुई अपने कमरे से बाहर निकली। उसके हाथ में एक सामान से भरा बैग था। उसने मेरी माँ की तरफ देखा और बोली, बस अब मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल दी है। मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मेरी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना फैसला ले चुकी थी। वह अपना सामान लेकर ससुराल छोड़कर चली गई। मेरी सास को गए एक दिन भी नहीं हुआ था कि मेरे ससुर ने घर में शोर मचा दिया। किरण चली गई है तो क्या हुआ, मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। मेरी माँ ने सिर पकड़ लिया और ससुर से कहा, जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी किरण अब भी तुम्हारे निकाह में है, उसी को मनाकर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर बोले। वह तो बहुत नखरे वाली थी। हाथ लगाते ही उसे नखरे आने लगते थे। मुझे अब ऐसी लालसा नहीं है। अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। किरण को तो बहुत नखरे थे। ससुर की यह फरमाइश सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी मम्मी चुपचाप कमरे में चली गईं और मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया। मेरे ससुर 20-22 साल के लड़के की तरह अपनी फरमाइशों की लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे। मम्मी ने ससुर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन ससुर की जिद वहीं की वहीं थी। न वह खाना खा रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। उन्हें बस शादी करनी थी। ससुर ने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। मम्मी चिढ़ते हुए गुस्से में कहने लगीं, इतने बुढ़ापे में भी इनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रह लेते हैं, लेकिन इन्हें तो बस बीवी चाहिए, और वह भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इन्हें कौन लालच देगा। मैं कहाँ से ऐसी औरत तलाश करूं। अब तो गरीब घरों की लड़कियां भी इनका नाम सुनकर कानों को हाथ लगा लेती हैं। इनकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी है कि यह बीवियों को इस कदर इस्तेमाल करता है। मम्मी की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने मम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त है प्रीति, वह तलाकशुदा है और घर में ही बैठी रहती है। अगर आप कहें तो रिश्ते की बात चलाई जाए। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। मम्मी ने मेरी तरफ एक नज़र डाली और बोली, अगर तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है तुम्हारा ससुर इसे 1 महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देगा। आखिर ऐसी कौन सी ताकत की दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी दोस्त की माँ को फ़ोन मिला दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज़ औरत थी, इसी वजह से उसका तलाक हुआ था। कोई उसके आगे ठहर नहीं पाता था। मुझे लगता था कि अगर उसकी शादी ससुर से हो जाए तो शायद ससुर को उसे छोड़ने की ज़रूरत ही न पड़े। वह किसी न किसी तरह ससुर को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वह पहले से ही अपनी बेटी से नाराज़ बैठी थी, क्योंकि उसने अपने घर में भी काफ़ी फसाद मचा रखा था। इसलिए वह फ़ौरन राजी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर के बीच उम्र का अच्छा खासा फ़र्क था, लेकिन मेरे ससुराल की हालत भी कुछ खास नहीं थी। इसलिए कुछ दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी मेरे ससुर से हो गई। वह रुखसत होकर हमारे घर आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने भी वही बातें कहना शुरू कर दी जो पिछली सास कहा करती थी। वह भी ससुर के साथ गुजारा नहीं कर पा रही थी और वापस जाने की बात करने लगी। मैं हैरानी से अपनी दोस्त से पूछ बैठी, आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वह मेरी तरफ देखकर बोली, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि अब इसमें दम नहीं होगा और मेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यह तो बड़ा हट्टा कट्ठा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सिर हिला दिया। तब वह आहिस्ता से मेरे पास आई और धीमी आवाज में बोली, क्योंकि यह एक खास नुस्खा इस्तेमाल करता है। ये उसी का नतीजा है। ये कहकर वह अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच में पड़ गई। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि ससुर ऐसा कुछ खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सिर ही पकड़ लिया। ये बात मेरे जहन में कभी आई ही नहीं थी। फिर मैंने दबे लफ्ज़ों में मम्मी से ये बात कही।
मम्मी बोली, पता तो करो ससुर, कौन से नुस्खे इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने नुस्खों की वजह से नई दुल्हन की भी जान ले लें और वह भी भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, मम्मी, मैं तो इन मामलों से दूर ही ठीक हूँ। पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हूँ। आपके खर्चे के साथ साथ अब मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाते हैं, तो फिर मैं कैसे ससुर के मामलों में दखल दे सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी मुसीबत में सिर हिलाने लगी। हमारा सब कुछ ससुर के दम पर ही था, इसलिए मम्मी उन्हें काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवाने लगी। लेकिन कोई भी लड़की ठहर नहीं पाती थी। जो भी आती, कुछ ही दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर फिर शादी के लिए जिद करने लगते। अब समझ में आने लगा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थीं। मेरी एक दोस्त भी मुश्किल से 2 महीने ही टिक पाई और फिर एक दिन वह चुपचाप अपना सामान बांधकर ससुर से तलाक लेकर घर छोड़कर चली गई। अच्छा हमसफर मिल जाए तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उम्र के फ़र्क का असर सिर्फ इंसान के दिमाग पर होता है। अगर इंसान तंदुरुस्त और ताकतवर हो तो वह आसानी से एक दूसरे की तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन हमारे समाज में पैसा ही सबसे अहम माना जाता है। अगर पैसे का साथ हो तो रिश्तों की भी कदर होती है, और अगर इंसान सादा ज़िंदगी जीता हो तो वह हमेशा खुद से ही जूझता रहता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।